और या श्रुति में यानी ये खूबसूरती बताई कि जब मर्यादा मार्ग में भी जो दर्शन रूपी फल है वो पहले कह के जो साधन है श्रवण मनन चिंतन और कथन के, उनको फल के मध्यपाती बना दियो, उनको फल के अंदर रख दियो, तो पुष्टि मार्ग के संपूर्ण साधन फल कहे जाए, या में क्या आश्चर्य की बात है। किमुत आमशु कहेવાની વાત જ્યારે મર્યાદા માર્ગીય સાધન પણ ફલરૂપ ગણવામાં આવ્યા હોય ત્યારે પુષ્ટિ માર્ગીય સાધનોને ફલરૂપતા ગણવી એમાં તો શું નવાઈની વાત કરી આપણે। ખ્યાલ આવ્યો? तो आ मुख्य श्रुति को ये वचन दियो, तो या में आत्मा को दर्शन साक्षात्कार करने के लिए श्रवण मनन चिंतन कथन इत्यादि साधन बताए, जैसे ऐसे ही गोपालता की उपनिषद की जो है यहाँ में श्रुति बताई कि वह परमात्मा को, वह भगवान श्री कृष्ण को भजन करना चाहिए और वह के भजन को भजनानंद अनुभव करना चाहिए। रसेद को मतलब वही भजनानंद तो ही और क्या है। रसरूप परमात्मा को जब सेवन करेंगे तो रसरूपता ही प्राप्त होगी ना। एक श्रुति भिन्न श्रुति है, दूसरी वो क्या आज्ञा करे आपको मालूम है घनश्याम भाई? यो यदंश सतम भजे, जो जाको अंश होवे ना वो वाको भजन करे, और जो जाको भजन करे ना वो तद्रूप बन जावे। कभी कोई सच्चे शहीद देखे आपने? देख के डर लग जावे। शिव की तरह ही वो जो है सो अपने अपने इष्ट की तरह ही वो भी उनको भी रूप बन जाए। तो जो रसात्मक कृष्ण को भजेगो वो खुद रसात्मक नहीं बनेगो क्या? ऐसी क्या बात? तो ये मूल सिद्धांत बतायो कि जो वेदत्रयी को शिरोभाग यानी वेदांत और वह सूत्र और सूत्र को भाष्य, और वह सूत्र भाष्य में सूत्र को जैसे अपन को अर्थगत बताया गया, और भागवत भक्ति के जो दोनों शास्त्र है गीता और भागवत, उनके अनुसार चारों के द्वारा एक सिद्धांत सिद्ध है कि वह परमात्मा को दर्शन करना चाहिए, वह को साक्षात करना चाहिए, और वह के लिए श्रवण मनन चिंतन कथन रूपी साधन अपनाने चाहिए। और वास्तव में या प्रकार से श्रवण मनन चिंतन कथन करते हुए वह परमात्मा को, रसरूप परमात्मा को भजनो, और वह रसरूप परमात्मा को, रसरूपता को आनंद उठानो, बस यही जीवन को सार है। ये बताते हुए आगे चल रहे हैं। यही प्रकार से भागवत के वचन दिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्ति दिव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भय। श्री शुक भगवान परीक्षित राजा को कह रहे हैं कि हे भारत, हे भरत मुनि की पवित्र कुल में उत्पन्न भरत मुनि की संतान, वास्तव में मनुष्य के लिए सच्चो कर्तव्य ये है, और जीवन जीते भय कर्तव्य करना है। मरने के वक्त को कर्तव्य नहीं है, वो तो हीन पक्ष है। उत्तम पक्ष ये है, उत्तम पक्ष ये है कि अहरनिश वाके विषय को आचरण करना चाहिए। वही बात को कह रहे हैं कि श्रोतव्य भगवान हरि, ईश्वर भगवान जो हरि है, मैं को विस्तार से नहीं कर रहे हूँ, यहाँ पे श्री सुबोधनी बहुत तगड़ी करी है श्री महाप्रभु ने। तो भगवान हरि ईश्वर, भगवान ईश्वर हरि को यदि मनुष्य को सच्चो अभय चाहिए, सच्चो आनंद चाहिए, सच्चो आह्लाद चाहिए, तो वह भगवान हरि को सुनना चाहिए, उनकी कीर्तन करना चाहिए और उनको स्मरण करना चाहिए। यानी यहाँ भी श्रवण मनन चिंतन और कथन, तो सेवा और श्रवण मनन कथन और चिंतन, ये तो सब बातें यहाँ भी यही की आ रही है। और कह रहे हैं कि हरे आराधने मुक्ति तत् प्रकारो निरूप्यते पुरुषस्य विशेषण संसारम प्रजिहासतः हरे आराधने मुक्ति तत् प्रकारो निरूप्यते। कह रहे हैं कि विशेषतः जब मनुष्य को संसार के प्रति विरक्ति जागृत हो गई हो, ऐसे मनुष्य के लिए भगवान हरि के आराधन को प्रकार, और वह आराधन से जो वह की पुष्टि मार्ग की मुक्ति है, वह पुष्टि मार्ग की मुक्ति का प्रकार हम अब यहाँ बता रहे हैं।
तो कह रहे हैं सबसे पहले महात्म ज्ञान पूर्व ही सुदृढ़ सर्वतोधिक भक्ति रीति प्रोक्तस्तया मुक्ति था, या के 6 अर्थ अपन ने देख लिए या वापस भक्ति शब्द के। अब आगे कह रहे हैं कि शास्त्रानु महात्म ज्ञापनाय एव श्रवणम गुण कर्मणाम शास्त्राणाम उपयोग तत्राकांक्षा गुरुर भवेत्। अब देखो भगवान के स्वरूप को, गुण धर्म को, लीला को, परिकर को, ये सब को जो श्रवण है वो काय के लिए, ध्यान दीजिए पंक्ति पे, महात्म ज्ञापना है। जितनी भी अलौकिक शब्द राशि को भगवान ने प्रकट करे हो, करायो है, वो सारों प्रकट करने और कराने को कारण जो है वो महात्म ज्ञान है। मनुष्य को, श्री प्रभु को, योग्य अधिकारी मनुष्य को भगवान के स्वरूप, गुण, लीला, धर्म इत्यादि को सही महात्म्य ज्ञान हो सके, या लिए संपूर्ण शास्त्र प्रकट भये हैं। तो या लिए इन भगवत गुण धर्म इत्यादि के श्रवण के लिए, महात्म्य ज्ञान के लिए ही शास्त्र को उपयोग है। अब प्रश्न ये है कि हमको ये महात्म्य बतावे को कौन? तो वहां के लिए गुरु की खोज है, यानी गुरु की आकांक्षा हो रही है। वो गुरु कैसा होना चाहिए कि कृष्ण सेवा में पारंगत होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सेवा में हीन अवगुण नहीं होने चाहिए, जो नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी है, जिन नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी से मनुष्य की प्रगति रुक जा रही है। और जो भागवत शास्त्र के, क्योंकि जब तक भागवत शास्त्र को जाने अच्छो निष्णात नहीं होगा वहां को, तो भक्ति क्या बतावे? जो भागवत शास्त्र सुपरिचित नहीं है, जो गीता सुपरिचित नहीं है, वो भक्ति क्या बतावे? तो कह रहे हैं कि वह प्रकार सु भागवत को तत्व क्यों हो, ऐसा व्यक्ति यदि मिले तो वह अधिकारी सु, कह रहे हैं अधिकारी व्यक्ति सु, जीव सु, मनुष्य सु, कि ऐसा जो महापुरुष मिल जा तो जिज्ञासा रख के, जिज्ञासु बन के, और तू की शरण में जा, तू की शरण में जा ऐसे गुरु की, और शरण में जाके वह गुरु की सेवा कर, और वह गुरु की सेवा करने से जब वो गुरु प्रसन्न होके तो वो भगवत सेवा को आदेश दे, तब भगवत सेवा कर। अब कह रहे हैं एक बात याद रखियो, वो कह रहे हैं कि देह द्रोणिया ये या सुनाम, ये तुम्हारा देह है ना, संसार तुम्हारा ये जगत में आए हुए, और या में जो संसार के संबंध है वो तुम्हारे लिए भवसागर है, और या भवसागर में तुम्हारा ये देह ही तुम्हारा नाव है। लेकिन एक बात ना याद रखियो कि ये भवसागर भी है और नाव भी है, पर या में तुमने अगर या नाव को चलाने वालों कर्णधार गुरु नहीं खोजो तो ये नाव डूबेगी निश्चित। तो कह रहे कि हमें गुरु ही जो ऐसे कर्णधार है, और ये कर्णधार गुरु जैसे नाव चलाने वालों नाविक अपनी बल्ली सु नाव को चला कर तुमको पार लगावे, ऐसे गुरु रूपी कर्णधार अपने उपदेश रूपी व बल्ली सु तुमको पार लगा देगो या भवसागर। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोवेति तस्मै तम ही देवात्म बुद्धि प्रकाशम मोक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। और ऐसे दिव्य रूप धारण करे भय गुरु के रूप में जो परमात्मा हमारे उद्धार के लिए आए हुए हैं, ऐसे परमात्मा रूप गुरु की हमको शरण, मोक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये, दिव्य मोक्ष की, पुष्टि मार्गीय मोक्ष की कामना करते हुए, और हमको ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। तम ही देवात्म बुद्धि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति श्रुत्या तथा स्मृत्या प्रपत्या आदेशमादित आदितः प्रेमणोपदेश श्रवणात् प्रपत्ते प्रेम कारणम अतो मूलाभिषेको ही कार्यस्तेनास्य सेवने। क्या प्रकार से गुरु की शरण के जाने के बाद वो कह रहे हैं कि भगवत शरण, श्री प्रभु को शरण अपन को ग्रहण करना चाहिए गुरु की उपदेश के द्वारा, और वो शरण ग्रहण करके कहीं कहीं इनके अनुवाद में और मेरे अनुवाद में फर्क दिखाई देगा, क्योंकि मैं भावात्मक अनुवाद कर रहा हूं रैपिड रीडिंग से। तो कह रहे हैं कि यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ये श्रुति है, और सर्वधर्मान परित्यज्य ये स्मृति के यानी गीता के वचन है। ध्यान कर लीजिए, कोटेशन दे सको ये है ना, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोवेति तस्मै। देखो एक अर्थ मैंने अपने फ्रीलांसिंग से किया है, मैं हमेशा से ऐसा मानूं कि गुरु के
गुरु को कर्णधार बता के फिर ये देनी है ये श्रुति और ये स्मृति। ये श्रुति को जो वचन है और बाकी बात सर्वधर्मान परित्यज्य, ये गीता को जो वचन है ना, ये बीच में दियो है, गुरु और ठाकुर जी के बीच में। तो देहली दीप न्याय सूया के संबंध दोनों तरफ लगेंगे। जैसे देहली पे तुम दीपक रख दो तो आपको प्रकाश दोनों कमरान में जाएगा, दोनों तरफ। ऐसे पहले गुरु की शरण और गुरु की शरण से फिर ठाकुर जी की शरण। ये मेरा भाव। अनुवाद में विभिन्न कुछ हो सके, मैं आपको डबल ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि वाकई अलावा कोई गति नहीं है। अगर हम दादाजी की शरण में नहीं गए तो ठाकुर जी की शरण हमको मिल कैसे जाएगी? नहीं मिले। तो ये जो ऊपर कहा गया जो श्रुति को वाक्य है और सर्वधर्मान ये स्मृति को जो वचन है, या में सबसे पहले प्रपत्ति को आदेश दिया गया हो, यानी शरणागति को। तो हमको सबसे पहले प्रेम पूर्वक उपदेश श्रवण करके गुरु को श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक, और फिर सबसे पहले आदितः सबसे पहले हमको भगवान को शरणागति आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और आश्रय ग्रहण करके करवे में वो कह रहे हैं कि प्रेम जो उपदेश के भगवत गुरु के उपदेश के कारण जो हमारा प्रेम उत्पन्न भयो है, वो प्रेम ही कारण है। यानी ये कह रहे कि अतो मूलाभिषेको ही कार्यस्तेनास्य सेवने, यानी ये क्या अर्थ किया? देखो इन अभिषेक को चरण नहीं मिला आपको? बता ऐसा है कि श्रीमद् भागवत में एक बात समझाई गई है कि तरोर मूल निषेचन। तो जैसे हम पेड़ की के जड़ में यदि हम सिंचन करेंगे तो वासु पुष्प मात्र को फल मात्र को पोषण मिलेगा, लेकिन यदि एक एक पत्ता पे हम पानी डालेंगे ना तो भी वह जड़ में पानी नहीं जाएगा। यानी ये वो कह रहे हैं कि अतो मूलाभिषेको ही कार्यस्तेन अस्य सेवने। श्री प्रभु के सेवा के हेतु हमारे पास यही उपाय है कि हम प्रथमतः मूलाभिषेक अभिषेचन हम अपनो करें, महापुरुष गुरु के चरण रज को अभिषेक हम प्राप्त करें। या में सप्तस्कंदीय प्रहलाद जी के वचन चाहिए, जिनने पाद रजोभिषेको नहीं कियो है महापुरुष तब तक वाकी बुद्धि जो है भगवान कृष्ण में नहीं लगेगी। जाने महापुरुष गुरु के चरणारविंद की रजसु अभिषेक कर लिए है अपनो, वाकी बुद्धि निर्मल होकर भगवत चरणारविंद में प्रविष्ट हो सकेगी। यानी अस्य सेवने नाम अस्य सेवन विषये, या परमात्मा को जब तुमको सेवन करना है या के शरण में जानो है तो वासु पहले तुम्हारे लिए मूल अभिषेक जरूरी है। तुम अपने महापुरुष गुरु के चरणारविंद को रज को अभिषेक करके अपने आप को निर्मल बना के आके सेवा में प्रवृत्त बनो। और वही हमको यहाँ कार्य है। श्री दादाजी की चरण रज हम चढ़ा के बाकी चरणारविंद की रज में लोट लगा के और अपने देह के सारे समस्त अपने देह और अपने जीवात्मा को जो है अभिषेक करके और फिर हम भगवत भक्ति में प्रवृत्त। या लिया आगे कह रहे हैं कि नहीं देह वृता शक्यम कर्म त्यक्तुम अशेषतः अतः स्वधर्माचरणम भारत वैगण्य मन्यता। सबसे पहले एक बात बता रहे हैं कि देखो ये संभव नहीं है कि मनुष्य
कोई भी प्रकार की चेष्टा करना छोड़ दे, ये संभव नहीं है। ये सबसे पहले दिन अपने स्पष्टता भाई कि मनुष्य कभी भी बिना चेष्टा के निश्चेष्ट नहीं रहे। न जातु तिष्ठति अकर्म कृत, ये मैंने गीता के वाक्य से पहले बता दिया। तो वह हिसाब से वो कह रहे हैं कि या लिए हमको अपनो स्वधर्माचरण, यानी जो भी हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था के जो मूल है, यानी श्री गोपीनाथ जी को कथन ये है कि जब तक हम अपना आचरण शुद्ध नहीं रखेंगे तब तक हमारे जीवात्मा को भी परिशुद्ध रहना मुश्किल है। या युग में जो या वक्त कलयुग चल रहे हो, या में ये बहुत जरूरी है कि हम अपना आचरण शुद्ध रखें। अगर हम आचरण शुद्ध नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर दो प्रकार का भार हो जाएगा। भारत द्वैगुण्य मन्यथा कह रहे हैं, देखो ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या यधर्मात् निवर्तनम, यानी ये जो अधर्म है और जो विपरीत अपनो पर धर्म है वह सबसे दूर रहते भय यथाशक्ति अपनो सामर्थ्य जितनो है, और जहां जहां देश काल परिस्थिति में अपन रह रहे हैं वह देश काल परिस्थिति के अनुसार अपन को जितनो अधिक बन सके उतनो अपन को आचरण अपनो शुद्ध रखना चाहिए। वह के बाद कह रहे हैं कि इंद्रियाशु विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत त्रयम्, तो कह रहे कि इन तीन चीजों को सुख कभी नहीं चूकना चाहिए। एक तो अधर्म से दूर रह लो, परधर्म से दूर रह लो, आत्मधर्म को निर्वाह कर लो, और अपनी जो इंद्रिय रूपी जो घोड़ाएं हैं, ये समस्त इंद्रिय जो केवल संसारासक्ति सु लौकिकासक्ति सु दौड़ रहे हैं तरफ, इन पे थोड़ा संयम रखो। इनको इतने मत छोड़ दो कि तुमको संसार की गर्त में ले जाए, ताकि वहां से तुम निकल ना सको। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यानी ये तीन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर इति भागवतो धर्म श्रीमदाचार्य सम्मत है, और भागवत धर्म को भी यही सार है कि यह प्रकार सु पर विधर्म सु दूर रहते भय, स्वधर्म को आचरण करते भय, इंद्रियों पे अनुशासन रखते भय, और अपन श्री महाप्रभु के सम्मत जो भागवत धर्म है वह में भक्ति शास्त्र की अनुकूलता सु अपन स्वधर्माचरण करते रहे। या भी या के दो अर्थ अपन ले सके, ऊपर के स्वधर्म को अर्थ अपन वर्णाश्रम धर्म लेके, और या को स्वधर्म को अपन आत्मधर्म यानी पुष्टि धर्म के रूप में ले सके हैं, या स्वधर्म को अर्थ भी अपन प्रारंभिक अवस्था में वर्णाश्रम लेके और बाद में परिपक्व अवस्था में आत्मधर्म को आचरण कर सके, दोनों अर्थ लिए जा सके। चलो आगे। अब देखो, जब श्री महाप्रभु सुसम्मत, श्री महाप्रभु ने जो मार्ग अपन को बताया है भागवत धर्म, वह भागवत धर्म को भी सार यही है कि अपन को या प्रकार सु परधर्म इत्यादि अधर्म छोड़ के स्वधर्माचरण करते हुए अपने इंद्रिय पे अपन निग्रह रखे, उनको अपन अनुशासित रखे। ये सब बता के अब गर्भाधान इत्यादि संस्कार उनकी बात कर रहे हैं। ये सारे संस्कार अब केवल वार्ता मात्र रह गई, यानी अपन इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको उतनी ही चर्चा या वक्त करनी है। शास्त्र बताने और शास्त्र कहने को तो कोई पार ही नहीं है। बाबा फावे ते लीला करो, હવે ફાવે તે મને લીલા, હવે લીલાની જો વ્યંજના કાઢી આપણે એનો વ્યંગ્યાર્થ, અભિધાર્થ નહીં, વાચ્યાર્થ નહીં, લક્ષાર્થ નહીં, વ્યંગ્યાર્થ, એનો અર્થ શું નીકળે કે પછી જે ખોટાનું મોડું કરવું હોય કરવું। એટલે રણછોડભાઈની વાત મને બહુ યાદ આવે। હું એમના ઘરે જઉં દરરોજ, દાદી સેઠ અગિયારી લેનમાં એમને એમનું ઘર ત્યાં સામે, અને ઠાકોરજીની સેવા હતી સવારે 4 થી એમનું બધું ફોલ્ડિંગ હતું, આખું મંદિર ફોલ્ડિંગ। સવારે મંદિર મેક શિફ્ટ બધું થાય, એમનું આખું એક આગળનો જે રૂમ હતો બસ એમાં જ બધું થઈ જાય, એક રૂમ અને કિચન રસોડું, એટલે એમાં બધું થઈ જાય, આખું મંદિર ફોલ્ડિંગ પાસ રહી જાય, અને આખી સેવા થાય, પછી બધું વાઇન્ડ અપ થઈ જાય, ઠાકોરજી પડી જાય। સેવા લગભગ 4-5 કલાક કરતા હતા। પણ એટલે ત્યાં હું બેસેલો બાજુમાં સેવા કરતા જાય, વાત કરતા જાય, બાબા આમ છે આમ છે, એમાં એવું હતું એમની વાતો સાંભળવામાં આપણને અભ્યાસ જોઈએ, કેમ કે બસ આવી જ અવાજો આવ્યા કરે। હવે ઘિર બાબત રિકોર્ડ કરવો શું કહી રહ્યા છે, બહુ
નાના હતા ટીંગને હતા એકદમ અને આમ બહુ હાથ બહુ ચાલે એટલે સેવા આમ જે આ રીતે ચંદાવણી આ રીતે થઈ જશે આમ થશે બિલ્ડર પાસે આ રીતે જઈશું પૈસા આમ આવશે તે આવશે અને પછી જયારે બધા પૈસા થઈ જાય પછી ફાવે તેમ મિલા કરીશ એમના મનમાં નક્કી હતું કે છેવટે છે તો વેણુ રાજાનો દીકરો ને એટલે વેણુ રાજાના રસ્તે જવાનો એટલે કે ભાવતર નીલા કરો મેં કહું ભાઈ ભાવતર નીલા નથી કરવી યાર तो मेरा कहना इतना है एक संस्कार में 4 वेद के मंत्रन को तो अच्छो बोलने तो પછી ભાવે તેમ લીલા કરો ચાલે આયા કે નહીં પછી ભાવે તેમ લીલા કરો કઈ વાતો નથી પછી અમેરિકા જઈને વસવો તો ત્યાં વસો અને ગ્રીનલેન્ડ માં જઈને વસવો તો ત્યાં વસો સાઉથ પોલ પર જઈને વસવો ત્યાં વસો પછી ભાવે તેમ લીલા કરો પણ એક વખત સંસ્કાર તો સારું થવાનું ચાલે સાયકલ સત્ર बहुत मजा नहीं आता भावे तेल लीला करो दद्यात दद्यात और दद्यात भुजारोपण नहीं 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 तो दद्यात भुजारोपण और दद्यात पुनरपि दद्यात दिए जाओ न दद्यात सिंह गर्जने सिंह गर्जन अरे भाई अब नहीं होगा बिल्कुल तब बंद करो ये ब्राह्मण तरीका है ये तो ब्राह्मण भूखा रह जाए बेचारा पंडित जी से बात हो रही थी हमारी तो मैंने कहा पंडित जी आपको हाँ दद्यात मालूम है कि नहीं मैं आए पंडित जी का नहीं मालूम है अरे मैंने कहा ब्राह्मणों फिर नहीं मालूम है ये ब्राह्मणों के भोजन का तरीका है नहीं तो भूखा रह जाए बेचारा ब्राह्मण पुराने लोगों के आनंद थे इसको भी कैसा हास्य विनोद से इन्होंने श्लोक बद्ध किया है देखो हाँ हाँ दद्यात न तो भी था जब भाई आनंद आ जाए ना हाँ हाँ दद्यात दद्यात तो बढ़िया है इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि खिलाने का काम जब करो तो कम से कम इस तरीके से करना एक रात वहां रुकना पड़ा उनको रात्रि को भोजन के लिए इतनी चीजें टेबल पे लाके रखी अब वो एक के पट पे भी नहीं आवे उसमें तो 4-5 आदमी वहां उनके तो होश उड़ गए वो बोले सतीश जी बोले कि उन्होंने एक एक को इतने से पराठे उसमें रख दिया और इतना और लेना हो तो ले लेना और लेना हो तो ले लेना तो क्या करें इनको कंठ करा दूंगा मैं कंठस्थ हो जाए ना हाँ हाँ दद्यात दद्यात पुराने लोगों का बड़ा आनंद था साहब
हमारे ताज जी महाराज का ऐसा ही क्रम था। 10-20 तैयारी नहीं होती तब तक भोजन भी नहीं विराजते थे श्री वल्लभलाल जी महाराज। और इनके जो दादा थे वो उनके बहुत खास परम मित्र थे, तो उनके साथ कई लोग बैठते थे भोजन में। तो भोजन करते वक्त शुरुआत में कोई ने सीधा पूड़ी पे या दाल भात पे हाथ लगा दिया तो उनसे कहते थे इनके दादा से हमारे ताजी महाराज कि भट्ट जी महाराज ये किसको ले आए आज आप भोजन करने के लिए? शुरुआत दाल भात से कर रहा है। मीठा भी कैसा, वो हमारे पहले तो अपने यहाँ कामा में और या गोकुल में वो एक बड़ी पूरी ईंट नहीं आती चीरने की, बस उसके 2 पीस करो, इतना बड़ा एक मोहन था। इनके दादा उस तरह के 8 मोहनदार खाते थे। भाई पंकुल भाई ये वाकया कथा गई, हमने पाठ किया भागवत को, तो बातें कही के मैंने पूछी के भट्टी महाराज तो मैं फलार के तरी कहा भेजता हूँ कि तेरी कलाकंद की परात भेज दीजो। तो कितनों भेजो कि परात भेज दीजो, पूरे कितनों का भेजे, हम 3 बाप बेटा है। तो इतनी बड़ी परात बाकी आती सुबह वो इनके दादा हमारे पिताजी और इनके पिताजी और वो इनके वो छोटे भाई वो तीनों अपने हाँ तो हमारे भैया ब्रज के लोग ऐसे हैं। असल में क्या हुआ कि आपने कहा कि हम तो वैश्य है बनिया है, तो ऐसे ही कोई आमंत्रण देने आया डोकरी के यहाँ, तो डोकरी के 6 लड़के थे, 5-6 लड़के, तो उससे कहा डोकरी सबसे छोटे छोरा है भेजियो, जम्बे भोजन के ताई सबसे छोटे छोरा है भेजियो। क्योंकि डोकरी बाबा ने कही कि लाला कोई से बुला ले, सबने 6 पैसे लिए, सबने 6 पैसे लिए, सबने 30 किलो खाए वाले एक वो सबसे छोटो वो गिन के गयो बनिया હતો ને કે સૌથી નાનાને લાવ તો સૌથી ઓછું ખાશે। સવાને જે ખાસ કહી કે ડોકરી મૈયા એને सबसे छोटे छोरा है नो तो है पा भेदी जो जेम में के नहीं कि बेटा तो जो जाए ले जानो ले जा, सबने 6 पैसे लिए। ब्रज का आनंद है हमारा, इसलिए आगे से याद रखिएगा। हाँ हाँ दज्जात हूँ दज्जात, दज्जात गुजारो पड़े। दज्जात पुनरपि दज्जात दिए जाओ न दज्जात सिंह गर्जन, सिंह गर्जन थई जाए पछी नहीं। वो हमारा बंसीवाला और वो निकुंजवा जाते थे इसके घर में, तो वो यही था वो हाँ दज्जात हूँ दज्जात। 2-2 2.5 किलो श्रीखंड एक आदमी एक जमा जाए, 2.5 किलो। तो ये 5-10-15 वर्ष में समय बदल गया घनश्याम भाई, नहीं तो गोकुल में आप आश्चर्य करो ऐसे भोजन वाले थे। इतने इतने बड़े साइज के 30-35-40 लड्डू तो आम बात थी। तो ये तो आपका विषय है, बनियाओं का कैलकुलेट करेंगे कहां जाएगा। ये आपका विषय, आप सोचिए। अगर खाने वाला ये सोचेगा कि ये कहां जाएगा तो वो खाई कैसे सकेगा। थे ऐसे। उस वक्त परिश्रम इतना था भैया, घर में काम करने वाली महिलाएं जो अपने यानी घर की महिलाएं जो थी वो सबको तो तालाब पे कपड़े धोने बाहर जाना पड़ता था, तो 2-4 माइल तो वही हो जाता था आने जाने का। आप देखो हर गांव में यही स्थिति थी। आपके हर गांव में नदी होती, नदी तालाब लगभग गांव से 1.5-2 किलोमीटर आगे होती, 1-1.5 मील आगे।
डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर की बात क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती उनको देख के डॉक्टरों को जरूरत पड़ जाती है। तो हम लोग बड़ौदा गए शादी में, तो पिताजी हमारे साथ थे। तो वो जिनके घर में ठहरे उनका लड़का डॉक्टर था। तो हम अंदर के रूम में भोजन कर रहे थे, तो वो बाहर बैठा हुआ था। तो 3-4 बार वो चूरमा के लड्डू, उस दिन दाल बाटी बनी थी, तो चूर ले आ। तो 4-5 बार वो धर गया। तो वो बाहर से बोला कि अबे नहीं लेता, कि नहीं तो बने कहीं थे जैसे। प्रैक्टिकल बात है। अरे यार खा हमने, तुझे क्यों हो जाए? पिछले शाम को क्या हुआ कि मैं तो प्रस्ताव में भोजन करने वाला था, पिताजी फिर शाम को बैठे। तो वो बोला, वो उसने भीतर ने कहा कि वो ऐसे कि अबे तुम गाड़ो थे। सुबह इतना खा लिया फिर शाम को बैठे। तो उसको तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो वास्तव में मेडिकल साइंस के रूल्स काम नहीं करते आपके। आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे साथ ये बालासिनोर के एक वैष्णव थे, उच्छवलाल करके, मेरे सामने 2 किलो उसने गुलाब जामुन खाए, 2 किलो पक्का। और उसके बाद कम से कम उसमें 1 किलो, आधा पौना किलो उसमें उसकी खाड़ की चाशनी थी। वो ऊपर अब टेस्ट कराओ कि इसकी शुगर क्या पहुंची होगी। अब इसको कोई डायबिटोलॉजिस्ट उसको खाते हुए देख ले ना, तो उसको अटैक आ जाए कि नहीं पता। वो भी ऐसे नटवर माछली का वारसदार है ना हमारे यहाँ योगेश, वो उसका वारसदार है। देखो अपन 19वें श्लोक पे आए और श्री गोपीनाथ प्रभु चरण बहुत स्पष्ट अपन को बात बता रहे हैं कि शौचाचार विहीन से आसुरावेश संभवात्। शौच का मतलब है शुद्धि। 19वीं कारिका। चलो, तो कह रहे हैं कि यदि हम वर्णाश्रम की शुद्धि नहीं रखेंगे तो शौचाचार विहीनस्य आसुरावेश संभवात्। यदि शुद्धि नहीं है और वर्णाश्रम के अनुकूल यदि हमने आचरण नहीं कर रहे हैं, हम जो संभव हो सके देश काल में, तो कह रहे हैं वह स्थिति में कि आसुरावेश संभवात्। और यह कारण सु देह संशोधनीयो ही हरिभावो न चाहिए। यानी हमको हमारे देह गेह की जो यथाशक्य हमारा वर्णाश्रम आचार के अनुसार शुद्धि है वो रखनी चाहिए। के बाद ये आगे आन्निक इत्यादि कर रहे हैं। आन्निक को मतलब है वर्णाश्रम उचित कर्म। जैसे प्रातः काल की संध्या वगैरह है, संध्या होम जप पाठ इत्यादि जो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और शुद्ध अपने वैश्य को, इन तीनों वर्णन को प्राप्त होता था, क्योंकि तीनों वर्णन को यज्ञोपवीत होता था। तो अपने वर्णाश्रम अनुकूल जो जप पाठ इत्यादि कर्म है, अपने धर्मशास्त्र सुप्राप्त, वेद सुप्राप्त, वह को नाम है आन्निक। तो कह रहे हैं कि आन्निक धर्माणाम आचारों की प्रसज्यते, आन्निक धर्म को भी आचार करना चाहिए। अपने यहाँ श्री दादाजी के विराजने के पद्धति में अपन को ख्याल आवे
श्री दादाजी अपने ठाकुर जी की सेवा पहुंच के राजभोग पधरा के और फिर चटाई बिराजे। वो चटाई बिराजने को जो स्वरूप है, वो स्वरूप संध्या वंदन आन्निक करने को ही है। अपना नाम है आन्निक। क्या है? तो आन्निक की बात यहाँ कही। वहाँ के बाद स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय इत्यादि सब बात कर रहे हैं। फिर ये वैष्णोदेव इत्यादि की बात करके सारी चीज तुम अनुवाद में पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत अपने जीवन में अब इनको संकलन रहा नहीं है, यानी मैं इन पर बहुत ज्यादा भार नहीं दे रहा हूँ। अब 23वें श्लोक सुनाओ। ये पढ़ जाइयो, सब अनुवाद सबके पास है, या को पढ़ियो जरूर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो कि जो अपन आचरण में नहीं ला सकते हो, परंतु अपने विचारणा में उनको अगर स्थान है तो कम से कम अपन को ध्यान रहे कि क्या हो। तो चलो, आप कह रहे हैं कि या प्रकार से अपनो वर्णाश्रम धर्म निभाते हुए गुरु प्रपद्ये अन्यस्तु सदाचार अस्य संश्रया। गुरु के पास जाना चाहिए, योगी गुरु के पास। जो बात अपन ने चार्ट में प्रापक, ज्ञापक इत्यादि संबंध के कोष्टक में अपन ने संबंध के अपन ने विचार कर लियो, इस संबंध के साथ जो बताया मैंने वो ख्याल आया ना। तो योग्य गुरु के पास जाके लब्धानुग्रहम आचार्यात् श्री कृष्ण शरणंजन, और शरण मार्ग की दीक्षा अपन को लेनी चाहिए, ये बात समझा रहे हैं। और वाक्य बाद धारये तिलकम मालाम वैष्णवाचार तत्पर, वैष्णवाचार प्रधान जीवन अपन को जीना चाहिए। माला, तिलक इत्यादि, कंठी इत्यादि ये सब धारण करके। और ये सब अपने ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखो आगे कह रहे हैं कि सर्वस्वम हरिसात कार्य, सर्वस्वम हरिसात कार्यम त्यजेत सर्वम अवैष्णवम। अपना सर्वस्व जो है श्री प्रभु को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि समर्पण दोनों जगह है। शरण मार्ग में भी समर्पण है और भक्ति मार्ग में भी समर्पण है। शरण मार्ग को जो समर्पण है, बाकी चर्चा अपने शरण के सत्र में लगभग काफी भई है, तो बाकी रिकॉर्डिंग कौन के पास भई है सर में? एक शरणागति का अपना सत्र भया तो यहाँ है। हाँ, तो वो शरणागति के सत्र को भी आपके सीडी पे कन्वर्ट करा दो। तो यहाँ मैं शरण मार्ग की चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों ही में सर्व समर्पण है। और यदि ये कह रहे हैं कि आप प्रकार से सब कुछ भगवान श्री हरि को सौंप के, और जो अवैष्णव हमारा जितनों भी अवैष्णव वातावरण है, यानी हमारो संघ इत्यादि, ऐसे अवैष्णव परिकर सु, अवैष्णव संघ से हमको दूर हो जाना चाहिए, या जीवन में अवैष्णव जीवन प्रकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवैष्णव को मतलब है वैष्णव विरोधी आचरण। यहां जो अ है ना, वो अ को मतलब है विरोधी। जो भी वैष्णवाचार है वो अपन को स्वीकार्य होना चाहिए, और अवैष्णव आचार को छोड़ देना चाहिए, वैष्णव विरोधी आचार को छोड़ देना चाहिए। और देखो
हिंस्र काम्य अन्य देवार्चा यदि नित्यंच लौकिकम। और यदि हमारे कुल में प्राप्त कोई अन्य देव की उपासना चली आती हो तो भी वो अन्य देव की उपासना छोड़ देनी चाहिए। और जो कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, और वह के साथ हिंस्र भी कर्मन में, हिंस्र का कर्मन को भी प्रयोग है, यानी जैसे कोई के प्रति हिंसात्मक प्रयोग करना, कोई के ऊपर मारण इत्यादि प्रयोग करना, ऐसे भी जो कर्मन के अमुक अभी जो प्रयोग बताए गए हैं, अभिचार, ऐसे अभिचारात्मक जो प्रयोग है, कर्म है, उन कर्मन को अगर अपन कहीं कथनचित कोई अज्ञानवश किए भी हैं तो उनको छोड़ देने चाहिए। और काम्य कर्म भी यदि अपने कुल परंपरा में चले आते हो तो उनको भी छोड़ना। हिंस्र कर्म जो है वो परंपरागत तो नहीं है, हमें मनुष्य अपने अज्ञान या दुर्बुद्धि से हिंस्र कर्मन में प्रयुक्त हो गए, तो जिन कर्मन में हिंसा वगैरह होती हो ऐसा सब कुछ छोड़ देना चाहिए और काम्य कर्म छोड़ देने चाहिए। नित्य और नैमित्तिक ये 2 प्रकार के कर्म अपन को प्राप्त है तो करना चाहिए यथाशक्ति। अब कह रहे हैं कि देखो, वैष्णव होने के पश्चात पूर्व भांडादिकम सर्वम परित्यज्य विशुद्धितः, हमारा पूर्व जो वैष्णव होने से पहले को जीवन है, हमें जो भी शुद्ध अशुद्ध, जो अपवित्र जो भी हमारा आचरण चल रहे तो बाकी कारण जो भी हमारा, यानी खास करके हमारे व्यवहार के जो बर्तन वगैरह हैं, जो हमारे प्रतिदिन के दैनंदिन उपयोगी जो भी हमारा साहित्य है, वो अशुद्ध और यानी जो अमेध्य है वह ऐसे अपवित्र वस्तु को छोड़ देना चाहिए और नया साधन बसाना चाहिए। पृथक कुछ कर्मन में, नित्य नैमित्तिक में भी ऐसे कर्म हमें कि जो वैष्णव के लिए उचित नहीं है, वो सारे कर्म नहीं करने चाहिए। उनको समझना होगा तो मैं कोई दिन समझा दूंगा बैठ के। इन बातों पे मैं याद ये ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हूं क्योंकि अपन कोई भी कर्म कर ही नहीं रहे। जब अपन कोई भी कर्म कर नहीं रहे तो इन बातों की डिटेल में जाने से कोई तात्पर्य नहीं है। अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए अपन को जानना है, वो मैं कोई दिन कभी समझा दूंगा। वैसे भी कहीं अगर यहाँ की कोई भी जगह अच्छे कर्म इत्यादि को जहाँ विधान है, ऐसे ग्रंथ भी कोई पढ़ोगे तो हमें सब मिल जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ कहे जा चुके श्रीमतियां, प्रश्न ये कि उपस्थित कितना है। अब देखो, ये शरणागति प्रधान जीवन की बात चल रही है, यानी जाको जीवन क्रम शरणागति प्रधान है, प्रपत्ति प्रधान है, वह प्रपत्ति प्रधान व्यक्ति की ये बात चल रही है कि ऐसा व्यक्ति गुरु के शरण में जाके दीक्षा लेके अपना पूर्व जो अपवित्र साहित्य है जीवन जीने को वह को छोड़ दे और श्रवणादि परो नित्यम हरे प्रेमास्पदो भवे,